स्टूडियो में आपको खुशामदीद कहेंगे। नौजवानों के लिए ज़बरदस्त मौक़े मेरा ब्रांड पाकिस्तान एक्सपो का इनेकाद किया जा रहा है। इस एक्सपो के इनेकाद का मकसद क्या है, किस तरह से ये एक्सपो जो है नौजवानों के लिए फ़ायदेमंद है, इसमें आप शिरकत कैसे कर सकते हैं, इसके मुख्तलिफ सेगमेंट्स क्या क्या होंगे, इस पर हम बात करेंगे। मोहम्मद एजाज तनवीर जो कि सदर पाकिस्तान बिजनेस फोरम लाहौर है और हाफिज़ महमूद सेक्रेटरी पाकिस्तान बिजनेस फोरम लाहौर अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच। सबसे पहले बात कर लेते हैं जी, ये एक्सपो जिसका इनेकाद किया जा रहा है मेरा ब्रांड पाकिस्तान, इसके इनेकाद का मकसद क्या है सर? क्या मकसद है इसके इनेकाद का? इसका मकसद सिर्फ एक ही है कि हम पाकिस्तान में 77 ईयर्स हो गए, लेकिन पाकिस्तान जो है इस वक्त भी IMF और वर्ल्ड बैंक और मालियाती इदारों के अंडर है और हम 44% लोग जो हैं वो पॉवर्टी लाइन से नीचे हैं। अब हम हर वक्त मसीहा की तलाश में और कहते हैं कि गवर्नमेंट आए और फलां आए और हम काम करें, तो ये इतना बड़ा क्रंच है। इस क्रंच का क्या हल है? तो एज ए लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स का इसी मेंबर के तौर पर भी एज ए बिजनेसमैन मुझे एक ही चीज़ नज़र आती थी कि हम लोगों की आस ना लगाएं और ख़ुद ही मसीहा बन जाएं। इसके तहत हमने इसका एक हल निकाला कि इस भंवर से पाकिस्तानी इकॉनमी को कैसे निकाला जा सकता है। तो हमने कहा क्यों ना अपने ब्रांड्स को, पाकिस्तानी ब्रांड्स को प्रमोट करें, उसके एंटरप्रेन्योर्स को प्रमोट करें। इसका पहला इवेंट हम रख रहे हैं लाहौर के अंदर 14 और 15 अगस्त को, और इसका मकसद ये है कि पाकिस्तान का जो इकोनॉमिक क्रंच है इसमें से हम निकल सकते हैं। सिर्फ एक ही तरीका है कि पाकिस्तान के ब्रांड प्रमोट हों। यानी पाकिस्तान के ब्रांड्स को प्रमोट करने के लिए ख़ास तौर पर कितना बड़ा मौका है सर कि पाकिस्तानियों के लिए कि अपने ब्रांड्स को वो मज़ीद जो है वो बूस्ट कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें आज अपने इस प्रोग्राम के अंदर मदऊ किया। देखें जी, पाकिस्तान का इस वक्त जो सबसे बड़ा मसला जिस तरह एजाज़ भाई ने बताया वो चल रहा है कि यहाँ पे पाकिस्तान एक ट्रेड डेफिसिट और फॉरेन रिज़र्व के अंदर बहुत ज़्यादा कमी का शिकार है। उसकी जो बुनियादी वजह है वो ये है कि हमारा इंपोर्ट बिल बहुत ज़्यादा है और हम एक्सपोर्ट हमारी बहुत कम है। उसके अंदर सबसे बड़ा मसला ये है कि इम्पोर्टेड चीज़ों को लोग इस वजह से प्रेफर करते हैं कि वो मेयारी होती हैं और लोग उसकी क्वालिटी के ऊपर सेटिस्फाइड होते हैं। हमारा इस प्रोग्राम करने का मकसद ये है कि जो लोकल ब्रांड्स हैं उनको प्रमोट किया जाए और उनको इस चीज़ पे इनकरेज किया जाए कि वो अपनी क्वालिटी जो है उसको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के ऊपर लेके आएँ। और यही पाकिस्तान का इस इकोनॉमिक जो क्राइसिस है उसका सबसे बड़ा हल ये है कि हमारा जो फॉरेन रिज़र्व है उसको बढ़ाने का तरीकाकार ये है कि हम अपनी जो प्रोडक्ट्स है उसकी क्वालिटी को बेहतर करें और उसे पूरी दुनिया के अंदर एक्सपोर्ट करें। और सबसे पहले उसके लिए ज़रूरी है कि हम लोकल मार्केट का जो कस्टमर है, लोकल मार्केट का जो यूज़र है, उसका एतमाद बहाल करें। जब हमारे अपने शहरियों का एतमाद हमारी इन प्रोडक्ट्स के ऊपर ज़्यादा होगा तो डेफिनेटली हम पूरे एतमाद के साथ इसको इंटरनेशनल मार्केट के अंदर भी लेके जाएंगे। तो हम जो लोकल जितनी भी ब्रांड्स हैं उनको इनकरेज कर रहे हैं, उनको असिस्ट कर रहे हैं, उनको ट्रेन कर रहे हैं और उनको एक मौका फराहम कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर कि वो अपनी प्रोडक्ट्स को शोकेस करें, आवाम को उससे मुतारिफ़ करवाएं और हम लोगों को भी इनकरेज कर रहे हैं कि मेड इन पाकिस्तान प्रोडक्ट को प्रेफर करें। डेफिनेटली एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिससे पाकिस्तान के अंदर भी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी, लोगों का एतमाद बहाल होगा और हमारा जो मैन्युफैक्चरर है, प्रोड्यूसर है, वो इस चीज़ पे इंकरेज होगा कि वो अपनी प्रोडक्ट को इंटरनेशनल मार्केट के अंदर लेके जाए। और ये बहुत बड़ा मौका है। तो क्या पाकिस्तानी तमाम ब्रांड्स को आप मदऊ करेंगे, दावत दे रहे हैं कि ओपन है आपके दरवाजे एक्सपो के, आप आएँ और अपने ब्रांड्स वहाँ पर जो है वो डिस्प्ले करें? इसमें हमने जो सारे ब्रांड्स को ऑफ़र की और आपको हैरानगी होगी कि पाकिस्तानी ब्रांड्स ने और पाकिस्तानी एंटरप्रेन्योर्स ने इसके अंदर बड़ा ज़बरदस्त, हम ओवर बुक हैं, यानी वहाँ हमारे पास 200 से प्लस इस वक्त बुकिंग है और हम लोगों को कह रहे हैं कि हमारे पास जगह ख़त्म हो गई है। पहली तो ये अच्छी थी। इसके अंदर जो सबसे अहम बात है ना वो ये है कि 28 मई 1998 के अंदर पाकिस्तान अपने क्राइसिस के बावजूद पाकिस्तान ने एटमी धमाका किया और हमने ये दुनिया को बताया कि हम कैपेबल हैं कि हम अब 10 मई 2025 में हमने ये भी बता दिया कि वो यार कैपेबल, और हमारी आर्म फोर्स ने, हमारी फौज ने और पूरी कौम ने खड़े होके अपनी रेड लाइन, पाकिस्तान मेरे लिए, पाकिस्तानियों के लिए मस्जिद की सीध रखता है, वो एक रेड लाइन है जो इसको क्रॉस करेगा हम उसको अपनी सलाहियत से और अपनी ताकत से करें। अच्छा, ये काम तो हो गया कि अल्हम्दुलिल्लाह हम अक़वाम आलम के अंदर एक एटमी ताकत हैं। अब हमें माशी ताकत बनना है और 14 अगस्त को हमने इसी का जो स्लोगन रखा है वो बड़ा ज़बरदस्त है, वो है माशी आज़ादी का परचम थाम।
इस मकसद के लिए हमने जब मुख्तलिफ कम्युनिटी के लोगों को कहा, तो हैवी बाइकर जो होते हैं वो भी एक बड़ी ज़बरदस्त कम्युनिटी है, पूरी दुनिया पाकिस्तान में फिरते हैं, पाकिस्तान को एक्सप्लोर करते हैं। तो मैं आपको बताऊं कि मुझे जब हैरानगी हुई कि 400+ बाइकर्स ने इसके अंदर रजिस्ट्रेशन कराई। वो एक रैली निकाल रहे हैं, मीनार पाकिस्तान से वो परचम पकड़ेंगे, माशी आज़ादी का परचम थाम, और उसमें से औरतें हैं, मर्द हैं, कराची से 40-50 लोग हैं, कोयटा से हैं, मुख्तलिफ जगह से बाइक पे आ रहे हैं, और वो 8 बजे मीनार पाकिस्तान इकट्ठे होंगे और वहाँ से ये रैली निकालेंगे और एक्सपो सेंटर पहुँचेंगे। और जो हमारे चीफ गेस्ट होंगे उनको वो थमाएंगे कि माशी आज़ादी का परचम थाम, यानी एटमी ताकत के बाद अब हमें माशी ताकत बनना है। अच्छा, मैं आपको थोड़ी सी इसकी साइड लाइन भी बता दूं। एक तो जैसे आफत महमूद ने कहा कि हम शोकेस कर रहे हैं कंज्यूमर को और अपने एंटरप्रेन्योर को, ब्रांड्स को एक छत तले कर। अगर कंज्यूमर को कोई शिकायत है तो वो फौरी डायरेक्ट अपने कस्टमर को बताए, भाई मुझे ये क्वालिटी ठीक नहीं मिल रही। इसमें कॉस्मेटिक की तकरीबन 100+ स्टॉल लग रहे हैं, और जो खवातीन के लिए। दूसरा जो पॉइंट मैं आपको बताऊं कि 54% पॉपुलेशन है खवातीन की। हमने इसके अंदर देखा कि पाकिस्तान के अंदर जो बहुत बड़ा मसला है कि बच्चियों को, खवातीन को कोई मौके नहीं मिलते कि वो वुमेन एम्पावरमेंट कैसे करें। उसके लिए हमने एक बहुत ज़बरदस्त प्रोग्राम रखा है, उसका नाम है मेरा ब्रांड पाकिस्तान कुकिंग एंड बेकिंग आर्ट कंपटीशन। 200 बच्चियों ने उसमें रजिस्ट्रेशन कराई है, और वहाँ लाइव वो केक की पूरी डिज़ाइनिंग करेंगे, और हम उनको ऑनलाइन कंपनी से कनेक्ट करेंगे कि वो होम शेफ़ के तौर पर काम करें। और मज़े की बात है कि वहाँ हमने 10 लाख रुपए के उन बच्चियों के और उन खवातीन के लिए इनाम रखे हैं, अपनी बहनों के लिए, कि आप आएँ, आप बासलाहियत हैं, आप घर के अंदर बैठ के भी अपनी इकोनॉमिक। तो बहुत ज़बरदस्त है कि आप इस तरह से इतना ज़बरदस्त काम करें, काम को अप्रिशिएट करने के साथ साथ इनामात भी होंगे जी इसमें खवातीन के लिए बेहतरीन मौके। अच्छा, अब इसकी आपकी इस गुफ्तगू के बाद तो मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा खवातीन दोबारा से इनरोलमेंट के लिए आने वाली है। नहीं, इसमें हमारे पास जगह कम थी, तो हमने, और ये एक वुमेन एम्पावरमेंट और कॉटेज इंडस्ट्री, ये रीड के डील रखता है। अभी देखें, चाइना ने और इंडिया ने पिछले 20 साल में अपनी जो कॉटेज इंडस्ट्री, खवातीन को और बच्चों को और उन लोगों को जो घरों के अंदर काम करते हैं उनको इनकरेज किया। अब वो सुपर पावर बन गए, माशी सुपर पावर बन गई। अच्छा, एक और चीज़ हमने कहा कि हमने लोगों को इसका नाम रखा उम्मीद सुबह। 14 अगस्त के लिए इसलिए डेट हमने रखी। हमारी यूथ बहुत परेशान है, हमारे नौजवान कह रहे हैं कि मुल्क से बाहर चले जाए, तो हमने कहा कि यूथ बाहर जाके भी कोई मसले का हल नहीं है आपके लिए। हमने यूथ के लिए एक नॉलेज एंड लर्निंग लाउंज बनाया। 50 बिजनेसमैन जो अपनी अपनी फील्ड के एक्सपर्ट्स हैं, उनके हम वहाँ काउंटर्स बना रहे हैं, और वो उनसे इंट्रैक्शन कर रहे हैं कि जो जिस बिज़नेस में जाना चाहता है उनका हमने एक बहुत शानदार किस्म का लाउंज है, जिसके अंदर यूथ और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स वहाँ आ रहे हैं, और उनकी पहले से इंगेजमेंट तय है। कोई कहता है कि जी मैंने फूड का बिज़नेस करता है, तो उनको कहते हैं जी या फूड के एक्सपर्ट हैं, बिजनेसमैन। इसके साथ साथ हमने एक और बड़ी ज़बरदस्त चीज़ की है कि बहुत सारे लोग हमसे रब्ता कर रहे हैं कि हम काम भी कर रहे हैं, हम छोटे छोटे बिजनेस कर रहे हैं, स्टार्टअप कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास फाइनेंशियल क्रंच है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने अल खिदमत फाउंडेशन माइक्रो फाइनेंसिंग के साथ हमारा MOU साइन हुआ, और 1 मिलियन से उस दिन आगाज़ कर रहे हैं। और उन्होंने कहा कि हम 3 बिलियन, अल खिदमत फाउंडेशन ने कहा हम 3 बिलियन तक का बजट रखेंगे अपनी नौजवानों के लिए, कि आप हिम्मत करें, अपने स्टार्टअप और बिजनेस आइडियाज़ लाएं, हम आपको इंटरेस्ट फ्री लोन देंगे। तो उसका आगाज़ 1 मिलियन से जो है वो 14 अगस्त को हो रहा है। चलें जी, ये तो बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। हाफिज़ महमूद साहब, ये बताइएगा कि इसमें छोटे बड़े तमाम ब्रांड्स को मदऊ किया जा रहा है कि वो आके, और कितना ज़रूरी है कि चीज़ें अगर डिस्प्ले कर रहे हैं तो आप अपने कस्टमर्स के साथ उसके बारे में डिस्कशन भी करें, उसके बारे में बताएं, ताकि आपकी मसनूआत जो है उसमें इजाफा, और येस ऑब्वियसली आपकी मशयत में बेहतरी आएगी इससे। हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त पोजीशन ये है कि पाकिस्तान के जितने बड़े ब्रांड्स हैं उसमें FMG सेक्टर और फूड सेक्टर और ये कॉस्मेटिक सेक्टर के ज़्यादा हमारे पास हैं। लेकिन उसके अंदर हम बड़े ब्रांड्स के साथ साथ हमने कोशिश की है कि जो नया बिज़नेस करने वाले हैं, नए स्टार्टअप हैं, और छोटा बिज़नेस करने वाले छोटे जो अभी पूरी तरह से इंट्रोड्यूस नहीं हैं, उनको हमने ओबलाइज करने के लिए उनको भी हमने स्पेशल काउंटर दिए हैं कि वो भी अपनी प्रोडक्ट्स को शोकेस करें, आवाम के अंदर मुतारिफ़ करवाएँ।
और ये उसके अलावा पब्लिक के लिए हमने जो जितने भी बड़े ब्रांड्स हैं उनको ये रिक्वेस्ट किया है कि आप उस दिन ये जो हमारे पास एग्जीबिशन के अंदर आप आ रहे हैं तो स्पेशल अपनी प्रोडक्ट्स के ऊपर डिस्काउंट्स भी दें, ताकि जो लोग विजिटर आ रहे हैं एक तो आपकी प्रोडक्ट्स को इंट्रोडक्शन होगी, उसके साथ साथ उनको इंसेंटिव मिलेगा स्पेशल डिस्काउंट की सूरत के अंदर। तो इसमें हमारे पास बड़े ब्रांड्स भी अल्हम्दुलिल्लाह लोकल जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, और हमने ख़ास तौर पे फोकस करके न्यू एंटरप्रेन्योर्स जो हैं उनको भी वहाँ पे मौका दिया कि वो भी अपनी प्रोडक्ट्स को लेके आएँ। ठीक हो गया। सो ये भी बता दीजिएगा कि वो लोग जो कि स्टार्टअप लेना चाहते हैं तो बिजनेस आइडियाज़ के लिए एक्सपर्ट्स की राय कहीं से मिलेगी उनको? ऐसे कोई सेशंस होंगे या काउंटर ऐसे लगाए जा रहे हैं कि थोड़ी सी काउंसलिंग भी हो जाए ना? लोग डरते हैं कि हम, मैंने बताया ना कि मेरा ब्रांड पाकिस्तान नॉलेज एंड लर्निंग लाउंज बन रहा है। ठीक है। ऊपर हम उसके अंदर कुछ 10 के करीब हम कॉन्फ्रेंसेस छोटी छोटी कर रहे हैं 50-50 लोगों की, और मुख्तलिफ आइडियाज़ जो लेके आएंगे उनको काउंसलिंग भी करेंगे। ना सिर्फ काउंसलिंग करेंगे बल्कि हम उनको फाइनेंशियल एस्पेक्ट भी देंगे और मार्केट के सेस भी देंगे, क्योंकि वहाँ डिस्ट्रीब्यूटर भी आएंगे। अच्छा, मैं एक और बड़ी मज़ेदार बताऊँ बात, हमने बच्चों के लिए भी एक बड़ा ज़बरदस्त सेगमेंट रखा है। बच्चों के 2 सेगमेंट हमारे पास हैं। हमने बच्चों को कहा है कि आप छोटे छोटे स्टॉल लगाएं, तो किड्स एंटरप्रेन्योर का एक काउंटर बनाया है जिसके अंदर 40 स्टॉल हैं। बच्चे खुद अपने आइडियाज़ बना के लेके आएंगे और वो वहाँ डिस्प्ले करेंगे, और छोटे छोटे बच्चे खुद CEO होंगे और MD होंगे। इसके साथ जो बड़ी मज़ेदार चीज़ है, मैं कहता हूँ लाहौर के शहरियों के साथ, फैमिली के साथ ज़रूर आएँ। हमने AI लिटिल जीनियस के नाम से एक बहुत शानदार प्रोग्राम कर रहे हैं। 100 बच्चे पूरे पाकिस्तान से जो AI के एक्सपर्ट हैं, उसमें 4th क्लास से लेकर और मास्टर तक के बच्चे होंगे जो हमें AI सिखाएंगे, और वो एक एंटरप्रेन्योर के पास वो काउंटर पे जाएंगे और उसी वक्त उनका ऐड बना देंगे, उसको मुख्तलिफ आइडियाज़ और AI को वो सिखाएंगे। यानी कि मैं बड़ा इम्प्रेस हुआ हूँ जब हमने ये आइडिया सोचा AI लिटिल जीनियस का, कि वो बच्चे आके जब बड़ों को सिखाएंगे और AI, तो इंशाल्लाह हमने बच्चों में, ख़वातीन में खुद एतमादी पैदा होती है ना। यानी हर सेगमेंट को आपने इस एक्सपो में कवर किया, बड़ी अच्छी चीज़ है। अब देखना ये है कि कारोबारी अफराद को तो ऑब्वियसली इससे फ़ायदा पहुंचेगा ही, बट जो हमारा बड़ा मसला है, बरामदात में इजाफे के इम्कानात होंगे सर इसमें? जी इंशाल्लाह बिल्कुल। इसका मेन मकसद ही ये है लोकल प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने का, कि वो एतमाद के साथ देखें। जब तक वो अपनी क्वालिटी को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे नहीं लेके जाएंगे, हम एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। तो हमने इस चीज़ के ऊपर फोकस करना है, इस चीज़ पे इनकरेज करना है लोकल मैन्युफैक्चरर को कि वो अपने स्टैंडर्ड को बढ़ाए, अपनी क्वालिटी को बढ़ाए और इंटरनेशनल मार्केट को कम्पीट करे। पाकिस्तान का इस वक्त इशू ही ये है कि हमारे पास फ़ॉरेन रिजर्व्स का मसला है, तो फ़ॉरेन रिजर्व ऐसे ही बढ़ेगा कि हम अपनी एक्सपोर्ट को बढ़ाएं और इंपोर्ट को कम करें। ये तो सबसे एक चीज़ मैं आपको इसके अंदर और ऐड कर दूं हाफिज़ महमूद की, हमें 2 इशू हैं। एक हम कहते हैं जी एक्सपोर्ट करनी है, मैं खुद एक्सपोर्टर भी हूँ और 20 मुल्कों में अल्हम्दुलिल्लाह मैंने फूड प्रोडक्ट्स जो हैं वो एक्सपोर्ट करता हूँ। हमारी जो बहुत बड़ी चीज़ है कि हमारा इंपोर्ट का बड़ा इशू है। हम उन लोगों को कह रहे हैं कि आप इंपोर्ट अल्टरनेटिव दें, ताकि हमारा जो लोकल कंज्यूमर है जो इंपोर्टेड आइटम के ऊपर ना लोकल बजाय, जब वो लोकल खरीदेगा तो इंपोर्टेड नहीं खरीदेगा, तो हमारी इंपोर्ट बिल भी कम होगा। तो ये 2 साइड्स है, एक तो एक्सपोर्ट की इंकरेजमेंट है, दूसरी बहुत बड़ी है कि हमारी 5th लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है, 250 मिलियन की आबादी है। अब इतनी बड़ी मार्केट, लोग तरस रहे हैं कि 2.5 करोड़ जो है वो 25 करोड़ की आबादी का मुल्क जो है 5वां बड़ा मुल्क, वो कंज्यूमर मार्केट जो है। तो हम लोकल कंज्यूमर को कह रहे हैं कि इनको, इनसे आप इन तक पहुंचें। और सप्लाई चेन, अच्छा बहुत बड़ा इशू ये भी है हमारे बिजनेसमैनों का, लाहौर में अच्छी प्रोडक्ट मिल जाती है, जब हम किसी रिमोट एरिया में जाते हैं, नॉर्दर्न एरिया में जाते हैं, तो उसकी सप्लाई चेन में भी इशू था। हम वहाँ ट्रांसपोर्टर्स को बुला रहे हैं, हम वहाँ लॉजिस्टिक्स के माहिरीन को बुला रहे हैं। ग्रेट। इसके नीचे मैं आपको सिर्फ समरी कर दूं कि एक अम्ब्रेला के नीचे हमने कंज्यूमर को, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को, सबको बुलाया कि ये पाकिस्तान हमारा है। अगर हमने सब ने मिलकर इसको फाइनेंशियल क्रंच से ना निकाला तो 100 साल और निकल जाएंगे। और ऐसी प्लानिंग्स की बहुत ज़रूरत होती है जिसमें एक छत तले वो तमाम लोग आ जाए जो स्टेक होल्डर भी हैं, वो आवाम जिसने अल्टीमेटली उन प्रोडक्ट्स को यूज़ भी करना और अपना फीडबैक भी देना है। कब इनेकाद किया जा रहा है इस एक्सपो का, टाइमिंग्स क्या होंगी? 14 और 15 अगस्त को हम इसका, वैसे तो 10 बजे हमारी स्टार्ट हो जाएगा। इनोग्रेशन के लिए हमने डिफरेंट फील्ड के लोग बुलाए हैं, 11 बजे इसमें है, लेकिन हम कहते हैं कि आप अपनी सहूलत के मुताबिक रात को 11 बजे तक, 14 अगस्त रात 11 बजे तक, और 15 अगस्त को भी हम रात को 8 या 9 बजे तक
और अगर लोग आते जाएंगे तो हम इसको बंद नहीं करेंगे 2 दिन 14 और 15 अगस्त। और मैं लाहौर की आपके सिटी 42 की तवासत से कहूँगा लाहौर के लोगों को कि हमें अपना परचम खुद पकड़ना है। आप इसमें आएँ, आप इंशाअल्लाह इसमें फ़न भी करेंगे, आप इसके अंदर एंजॉय भी करेंगे, डिस्काउंट भी लेंगे। और आखिरी बात बताऊँ, लाहौर के लोगों के लिए हमने वहाँ एक और भी इंतजाम रखा है। हमने 3 ई बाइक्स जो हमने रखी हैं कि आप आएँ, अपना कूपन डालें और जब 15 तारीख को कुरानदाजी होगी तो उसके अंदर आपका ई-बाइक 3 ई-बाइक दे रहे हैं हम, 5 मोबाइल दे रहे हैं, 10 बच्चों के लिए, छोटे बच्चों के लिए साइकिल्स दे रहे हैं, लैपटॉप दे रहे हैं और इस तरह के बेशुमार इनामात हैं। तो हमने हर तरह का, हमने कहा 14 अगस्त लोग किसी और मकसद के लिए तरह का, यानी लोग अपनी फैमिलीज के साथ भी आ सकते हैं, इंफॉर्मेशन भी है आपके पास, मौके भी हैं, आइडियाज़ भी आपको बहुत ज़्यादा मिलेंगे। ख़ास तौर पे मेरे ख्याल से नौजवानों को ज़रूर इसका रुख करना चाहिए क्योंकि नौजवानों के लिए बिजनेस आइडिया भी हैं। सर, क्या नौजवान ये समझते हैं कि ज़्यादा पैसे होंगे तभी काम शुरू कर सकते हैं, या आप स्टार्टअप के हवाले से कुछ वहाँ पर ज़बरदस्त आइडियाज़ भी शेयर करेंगे? असल में ये जो इजाज़ भाई ने जिसका बताया नॉलेज एंड लर्निंग लाउंज जो हम बना रहे हैं, उसके अंदर हमने अपने नौजवान को यही गाइड करना है कि जितने भी बड़े बिज़नेस आज एम्पायर्स खड़ी हैं वो बहुत छोटे लेवल से, छोटे स्क्रैच लेवल से उन्होंने काम शुरू किया है। तो अभी बहुत सारे ऐसे नौजवान हैं जो डिग्री लेके चाह रहे होते हैं कि उनको कोई एग्जेक्टिव सीट से उन्हें स्टार्ट मिले। तो जो बड़े कारोबार है और जो बड़ी मंजिल है वो बिल्कुल ग्रास रूट लेवल से शुरू होती है। तो मेहनत का आदी बन के छोटे लेवल से काम को किस तरह आगे लेके चलना है, इंशाल्लाह हम ये वो पढ़ के आ रहे हैं ना एकेडेमिया, हम उनको प्रैक्टिकली उन लोगों से मिलवाएंगे जिन्होंने ये सारा की सारी मंजिल स्क्रैच से लेके अपनी कामयाबी तक की तय की है। बिल्कुल ऐसा ही है। सो इस एक्सपो के दरवाजे तमाम लोगों के लिए खुले। अच्छा, बहुत सारे लोग चाह रहे होते हैं कि उनके बिजनेस आइडिया को जो है वो तजर्बाती बुनियादों पर वहाँ इम्प्लीमेंट करके, नया बिजनेस है तो एक्सपो में ही उसका रिजल्ट देख लें कि उसका फीडबैक कैसा आता है। तो जो नए लोग हैं उनको भी मौका दिया जा रहा है। हमने आपको बताऊँ, बहुत एक इंटरेस्टिंग बात है कि पाकिस्तान ऑलिव और ऑलिव ऑयल सारा स्पेन से और इटली से इंपोर्ट करता था। तो पिछले 5-7 साल में गवर्नमेंट ने इसके ऊपर, हमारे ये कलर कहार डिवीजन में बलूचिस्तान में ऑलिव्स के दरख्त लगे, तो हमने वहाँ स्पेशल बलूचिस्तान के लोगों को बुलाया है जो ऑलिव्स और ऑलिव ऑयल का काम करते हैं लोकल, उनको हमने स्टॉल्स दे रहे हैं। और इसी तरह छोटे छोटे एंटरप्रेन्योर्स को हमने एक अलहदा काउंटर बनाया है कि आप अपने आइडियाज़ वहाँ पेश करें। अच्छा, मज़े की बात है, उसमें हमने बिजनेसमैनों को भी कहा, हमने लाहौर चैम्बर के साथ एक MOU साइन किया, वहाँ बिजनेसमैन आएंगे, अगर उनको कोई आइडिया पसंद आ जाता है तो वो जॉइंट वेंचर भी होगा। एक तरफ फाइनेंसिंग होगी, दूसरी तरफ होगा कि बड़ी कंपनी जो उस आइडिया को देखेगी कि मेरे लिए, तो वो जॉइंट वेंचर भी हो सकता है। तो उम्मीद, होप ये नहीं छोड़नी। और इस 14 अगस्त को हमने माशी आज़ादी का परचम थामना है। इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह हमारा मुल्क तरक्की इस तरह करेगा और नौजवानों को इसमें आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना है। हाफिज़ महमूद साहब, पैगाम क्या होगा देखने वालों के लिए? एक तो मैं तमाम देखने वालों से गुजारिश करूँगा कि वो 14 अगस्त और 15 अगस्त को लाजमन हमारे इस एक्सपो के अंदर शरीक हों और हम ये तय करें कि हमने अब माशी तौर पे इंटरनेशनल इदारों का ग़ुलाम नहीं बनना, हमने अपने माशी फ़ैसले ख़ुद करने हैं। वो उसी सूरत में मुमकिन है कि जब हम मेहनत करेंगे और मुसलसल जद्दोजहद करेंगे। ये पाकिस्तान के ऊपर इतना बड़ा अल्लाह ताला का एक फ़ज़ल और करम और रहमत है कि हमारे पास नौजवानों की बहुत बड़ी तादाद मौजूद है, इतना बड़ा ह्यूमन रिसोर्स हमारे पास मौजूद है। अगर ये ह्यूमन रिसोर्स सही तरीके से सही डायरेक्शन में मेहनत करना शुरू कर दे तो इंशाल्लाह पाकिस्तान मुआशी के मैदान के अंदर भी दुनिया की लीडिंग कौमों में इंशाल्लाह आ जाएगा। इंशाल्लाह जी। सर, आपका मैसेज क्या होगा? मेरा मैसेज यही है कि उम्मीद का दामन थामें और 77 साल से जिस मसीहा की तलाश में है और जिस हम मसीहा की तलाश में हैं वो तो नहीं आया, तो आज यही पैगाम है नौजवानों से, पाकिस्तानियों से और 54% मेरी माओं बहनों से जो आबादी की इतनी बड़ी, कि खुद ही मसीहा बन जाइए। और खुद ही मसीहा बन के हमने माशी आज़ादी का परचम थामना है और 14 और 15 अगस्त को फैमिलीज़ के साथ स्पेशल टाइम निकालना है और एक्सपो सेंटर आना है। हम आपका इंतज़ार करेंगे और हम इंशाल्लाह सब मिलकर पाकिस्तान को
इस माशी भंवर से निकालेंगे। जी, तो इसके लिए आप ज़रूर इस एक्सपो का हिस्सा बने। यहाँ नौजवानों के लिए मौके भी हैं और यस, बहुत बड़ा मौका दिया जा रहा है तमाम बिजनेसमैन को, तमाम उन अफराद को जो छोटा कारोबार कर रहे हैं कि वो अपने काम को प्रेजेंट करें, लोगों का फीडबैक ले, एक छत तले आपको वो तमाम चीज़ें मिल जाएंगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों के वक्त लिए, थैंक यू सो मच। ब्रेक के बाद ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक वंस अगेन। तो बर्थडे लिस्ट की तरफ आ रहे हैं जी, जिनकी बर्थडे उनको विश करने जा रहे हैं। और अभी बर्थडे है जी ताहा रज़ा की, जो कि हमारे सिटी 42 का हिस्सा हैं। और आपको पता है जी, हम अपने लोगों को ऐसे बहुत स्पेशल फील कराते हैं। सो वो लोग जो कि हमारे साथ यहाँ पर वक्त गुजारते हैं, हमारे लिए बहुत स्पेशल होते हैं जी। सो ताहा को हम सालगिरह की बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहेंगे। विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे, बहुत सारी नेक तमन्नाएं आपके लिए। वेलकम बैक जी। अच्छा जी, बर्थडे लिस्ट की तरफ हम आएंगे, लेकिन रेट लिस्ट आपके साथ शेयर करना जो है वो ज़्यादा ज़रूरी होता है जी। अच्छा जी, रेट लिस्ट की तरफ आएंगे। वेदर हमने आपके साथ शेयर करना है कि आज का मौसम कैसा रहेगा, क्योंकि आपको पता है मुख्तलिफ इलाकों में सुबह बारिश हुई है, तो देखना ये होता है कि दिन भर क्या सूरत हाल है, जिन लोगों ने अपने प्लान करने होते हैं। तो समरा की तरफ चलते हैं, मौसम की सूरत हाल वो बताएंगी। जी समरा, ओवर टू यू। जी ना, बिल्कुल। शहर लाहौर के मौसम की बात कर लीजिए तो सुबह से ही शहर में हल्की बारिश और बूंदाबांदी का सिलसिला जारी है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में इस वक्त भी हल्की फुल्की बूंदाबांदी हो रही है। माल रोड, चेल रोड, धर्मपुरा और मुगलपुरा के अतराफ समेत कई इलाके ऐसे हैं जहां पर अभी भी बूंदाबांदी का सिलसिला जो है वो जारी है। 13 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं, जिससे मौसम जो है वो खुशगवार महसूस हो रहा है। आसमान पर मौजूद बादल, बूंदाबांदी, बारिश और हवाओं के बायस जो है वो गर्मी का जोर भी टूट गया है। हब्स और घुटन जो है वो बिल्कुल भी महसूस नहीं हो रहा, क्योंकि इस वक्त भी जो है वो बूंदाबांदी जारी है और हवाएं चलने का सिलसिला भी जारी है। दरख्तों के पत्ते भी लहलहा रहे हैं और ना सिर्फ मौसम खुशगवार होने पर इंसानों ने शुक्र अदा किया है, बल्कि चरिंद परिंद भी जो है वो मौसम से लुत्फअंदोज होते दिखाई दे रहे हैं। इस वक्त भी आसमान पर बादलों का बसेरा है। काली घटाओं ने मुकम्मल तौर पर शहर लाहौर को अपनी लपेट में ले रखा है और वक्फे वक्फे से बरस भी रही हैं। महकमा मौसमियात की जानिब से भी यही कहा जा रहा है कि आज जो है वक्फे वक्फे से शहर में बादल बरसने के इम्कानात हैं। 40 से 70% तक बारिश के इम्कानात महकमा मौसमियात की जानिब से जाहिर किए जा रहे हैं। और दर्जा हरारत के हवाले से अगर बात कर ली जाए तो इस वक्त शहर का मौजूदा दर्जा हरारत 29 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया जा रहा है। ज्यादा से ज्यादा 31 और कम से कम 28 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। हवा में नमी का तनासुब 77% है और महकमा मौसमियात की जानिब से यही पेशन गोई की जा रही है कि ये जो पूरा हफ्ता है इसमें जो है वो वक्फे वक्फे से शहर लाहौर में बादल बरसेंगे और मौसम खुशगवार रहने के इम्कानात भी महकमा मौसमियात की जानिब से जाहिर किए जा रहे हैं। जी, थैंक यू सो मच जी। अच्छा जी, अब एक और स्पेशल बर्थडे की तरफ आ रहे हैं जी। हमारे प्रोग्रामिंग के प्रोड्यूसर है जी रफ़ी साहब, जिनकी सालगिरह है। सो रफ़ी को भी हम सालगिरह की बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहेंगे। रफ़ी साहब, आपके लिए बहुत सारी नेक तमन्नाएं, बहुत सारी नेक ख्वाहिशात। अल्लाह ताला आपको सेहत, तंदुरुस्ती और सलामती वाली ज़िंदगी अता करे। विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे। अच्छा जी, अब आ जाए बर्थडे लिस्ट की तरफ जी। मुनव्वर हुसैन अवान की सालगिरह है, जैन आसिफ की सालगिरह है, मोहम्मद इब्राहिम, इसके बाद जी हुजैफा की सालगिरह है, उस्मान, नौफिल खान, अहमद, मोहम्मद हसन, मलिक वकार की आज सालगिरह है और इसके बाद जी राना, मुजम्मिल और रिदा। आप सब लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद, हैप्पी बर्थडे।
अच्छा जी, हम चल रहे हैं जी, तलहा पे बाहर मौजूद हैं जी, उन्होंने हमें आज की रेट लिस्ट बतानी है। ओवर टू यू। बात की जाए तो आज जो सरकारी नजरनामा है उसमें और ओपन मार्केट में जिन रेट्स पर सब्जियां बेची जा रही है उसमें खासा फ़र्क देखने को मिलता है। मेरे पास जो कि सरकारी नरफनामा मौजूद है। आलू की जो सरकारी कीमत है वो 80 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर की गई है, लेकिन तकरीबन 100 रुपये फ़ी किलो तक बेची जा रही है। प्याज की सरकारी कीमत 55 रुपये है, लेकिन वो भी तकरीबन 65 रुपये 70 रुपये फ़ी किलो तक बेचा जा रहा है। टमाटर की सरकारी कीमत 85 रुपये मुकर्रर की गई है, लेकिन फ़ी किलो टमाटर भी 100 रुपये 110 रुपये फ़ी किलो बिक रहा है। लहसुन की सरकारी कीमत 200 है, जबकि 240 तक बेचा जा रहा है। अदरक की सरकारी कीमत जो कि 467 रुपये मुकर्रर की गई है, लेकिन वो भी 400 जो कि 80 से 500 रुपये फ़ी किलो तक बेचा जा रहा है। अगर बाकी सब्जियों की बात की जाए, बंद गोभी है, अब वो 105 रुपये की बजाय। चलें जी, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, अगली बर्थडे लिस्ट की तरफ आ रहे हैं मखदूम फातिमा, और इसके बाद जी हरम शहजादी की सालगिरह, शेख अरियान, मियाँ कासिम, उमर बट, फैज़ान, हुरिया और मारिया और हादी अली, आप सब लोगों को मुबारकबाद। आपको ज्वाइन करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक वंस अगेन, और प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। 12 अगस्त है, नौजवानों का आलमी दिन है। नौजवानों के आलमी दिन पर हमने बात करनी है नौजवानों के क्या क्या मसाइल हैं, उनको चैलेंजेस क्या हैं। हम नौजवानों की ज़िंदगी में उम्मीद, रोशनी और एक उसके राइट ट्रैक के आप बस ज़िंदगी से भरपूर हो, जो कि आज का नौजवान नज़र नहीं आ रहा। मैं इस पर ज़्यादा बात नहीं करूँगी, ताहिरा रुबाब करेंगी, माहिर नफ्सियात हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज का नौजवान ज़िंदगी से भरपूर क्यों नहीं है? वजह बिकॉज उसको हमने वो ट्रैक नहीं दिया, वो स्ट्रगल जो उसकी ज़िंदगी में, जो हम लोगों के टाइम पे आपको याद है ना, हम बड़े इंथुजियास्टिक होते थे चीज़ों को अचीव करने में, गोल्स को अचीव करने में। फिर हमारे पास चीज़ों को सर्च करना बहुत ज़्यादा होता था, रिसोर्सेज की एक्सेस नहीं थी हमारे पास। आज के नौजवान की एफर्ट्स जो हैं चीज़ों तक पहुंचने की बहुत बट आप अगर उससे रिलेट करेंगे ना तो अब ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हैं। वही मैं कहने लगी हूँ कि अब वो एफर्ट्स नहीं है, क्योंकि अब आप एक टिप के नीचे सब कुछ आपके पास पड़ा हुआ है। सो दे डोंट नीड टू स्ट्रगल मच, सब कुछ उनके पास पहुँच जाता है।
तो जब आपका स्ट्रगल जो होता है ना कम हो जाता है टूवर्ड्स थिंग्स, तो आप डीमोटिवेटेड होना शुरू हो जाते हैं, ये क्या कर लेंगे, वो क्या कर लेंगे। और दूसरा एक जो बहुत एक आजकल मैं ट्रेंड देख रही हूँ, टिकटॉक क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा टेक ओवर कर चुका हुआ है। आपने देखा होगा बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स जो हैं वो आके ये बात करते हैं कि आपको पढ़ने लिखने की क्या ज़रूरत है, जब आप पढ़े लिखे बगैर इतने पैसे कमा सकते हैं। तो ये चीज़ जो है ना, ये इसने बच्चों के दिमागों को बहुत ज़्यादा हाईजैक कर लिया और वो स्ट्रेट अवे आपको कहते हैं कि ये हमें पढ़ने की, मेहनत करने की या हमें कोई काम करने की क्या ज़रूरत है जब हम बैठे हुए टिकटॉक के ऊपर पैसे कमा सकते हैं। ये जो माइंडसेट का शिफ्ट आया है ना, बेसिकली इसने हमारी यूथ को कुछ भी नॉवेल्टी के साथ करने का, कुछ भी डिफरेंट करने का, कोई इनोवेशन, कोई क्रिएशन करने से जो है वो रोक दिया हुआ है। सो बेसिकली मैं ये समझती हूँ कि जो टिकटॉक माइंडसेट और ट्रेंड चल रहा है, इसके ऊपर जब तक हम नहीं करेंगे, जब तक ये रहेगा तो हम इजी मनी मेकिंग, इजी सक्सेस, दिन रात दिन शॉर्टकट्स पे, हाँ शॉर्टकट्स के ऊपर जो है वो हम आना शुरू हो जाएंगे। एंड सेम गोज फॉर द अटेंशन स्पैन। जैसे हमारे लाइफ में शॉर्टकट्स हैं वैसे ही हमारे माइंड शॉर्टकट्स भी हैं। हम मतलब अब उतने ज़्यादा अटेंशन स्पैन नहीं है हमारा। आप देखिए रील्स का ट्रेंड कितना ज़्यादा है, लोग अटेंशन स्पैन मतलब मेरी कोई वीडियो देखते हो ना, लोग मुझे नीचे कमेंट्स करते हैं, मैडम प्लीज़ छोटी बात किया करें। मतलब कि उनका इतना स्टेमिना ही नहीं अब लोगों का रह गया कि वो आपसे बैठ के बातचीत कर सकें, और उनको फटाफट ये होगा कि अच्छा प्लीज़ इसका जो क्रक्स है ना उसके ऊपर जाइए प्लीज, ये आप मुझे ये क्या बता रहे हैं। मतलब बुक पढ़ने से पहले उसका एंड पढ़ने में लोग ज्यादा इंटरेस्टेड जो है वो हो गए हुए हैं। सो जो ब्रेन बिहेवियर शिफ्ट आया है ना, उसने हमारी यूथ को, मैं ये समझती हूँ, मैं ये नहीं कहूँगी कि वो कोई नालायक हो गए हैं, नहीं, ऐसा कुछ ऐसा नहीं, बिल्कुल बहुत टैलेंट है। डायरेक्शन जो है ना वो बहुत और डायरेक्शन की सिलेक्शन किसने करनी होती है? पेरेंट्स ने नहीं करनी होती। सोसाइटी के बहुत सारे और अहम जो लोग हैं, हमारे उस्ताज़ा, हमारे इंस्टीट्यूशंस जो हैं, हमारा मीडिया जो है, और ऑफ कोर्स हमारे पेरेंट्स जो हैं, ये वो बेसिक इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि बेसिकली नेशन डेवलपमेंट करते हैं या यूथ को एक माइंडसेट देते हैं, उनकी ट्रेनिंग करते हैं। आप थोड़ा सा पीछे चले जाओ तो हमने जब हमारा टाइम था तो हम बहन भाइयों के साथ खेलते थे। आज के बच्चे जो हैं बहन भाइयों के साथ खेलने की बजाय लैपटॉप या अपना मोबाइल्स के ऊपर खेलते हैं। सो मैं उसको बुरा नहीं कह रही, वो भी आज की ज़रूरत है, हम अपने बच्चों को पीछे नहीं छोड़ सकते, मगर जिस तरह से हमने लाइफस्टाइल चेंज किए हैं वैसे वैसे लोगों के बिहेवियर्स और मोटिवेशंस भी चेंज हो चुके हुए हैं। सो बेसिकली हमें, अगर हम ये चाहते हैं कि यूथ जो है ट्रैक के ऊपर रहे, तो वी रियली नीड टू फोकस ऑन आज के जो मेजर इश्यूज हैं। वो एक तो क्लैरिटी ज़रूर है यूथ के अंदर, उनको पता है कि ये क्रैब है, इसको ख़त्म करो जी, ये चीज़ क्या हो रही है। ओपन माइंडेड भी हैं, वो चाहते हैं कि चीज़ों को आगे कर सकें, मगर आप तायरा, मुझे पता क्या लगता है, आज का नौजवान नाकामी से बहुत डरता है, हाँ, फेलियर से बहुत डरता है। हम कोई नया चैलेंज, कोई नई चीज़ को एक्सेप्ट इसलिए नहीं करते ना, फेल हो गए तो बस आसपास वाले लोग क्या कहेंगे, कंपटीशन बहुत हमें मार जाती है ये चीज़ कि बस बहुत ज़्यादा हमारा नाम वो फिर टिकटॉक, क्योंकि टिकटॉक में आपको लाइफ का कोई गरीब बंदा आपको वहाँ पे दिखाया नहीं जाता, कोई नॉर्मल चीज़ आपको वहाँ पे नहीं दिखाई जाती, कोई किसी इंसान की कोई स्ट्रगल नहीं दिखाई जाती। और एक और, सॉरी, मैं अभी ये कल ही सारी चीज़ें सोच रही थी और आपने इतना अच्छा टॉपिक आज डिस्कस कर लिया। हम आजकल हीरोज़ को नहीं एक्सेप्ट करते। मतलब जैसे आपकी कोई लाइफ स्ट्रगल है ना, हम उसमें इंटरेस्टेड नहीं है कि हाउ यू हैव बीन थ्रू ऑल दीज थिंग्स। हमें लगेगा तो क्या हो गया, आपने अपनी ज़िंदगी के लिए किया, हमारे लिए तो नहीं किया। ये बिहेवियर जो लोगों के अंदर कल्केट कर गया ना, ये एक्चुअली डैमेजिंग और किलिंग बिहेवियर है, क्योंकि आपने लोगों की ज़िंदगी से सीखना ख़त्म कर दिया। आपको लगता है कि यू आर ऑल इन ऑल, आपने कहीं से भी मोटिवेशन लेना जो है वो ख़त्म कर दिया। मोटिवेशन का जरिया जो है वो आपके, और आपके हीरोज़ भी आपके टिकटॉकर्स ही हैं। ये और वो शॉर्टकट्स जो है ना, एक्चुअली उसने हमारी यूथ का जो काम ख़राब किया है ना, वो है एक्चुअली। और दूसरा, अनएम्प्लॉयमेंट पाकिस्तान में इतनी ज़्यादा है जिसकी वजह से हमारा ब्रेन ड्रेन बहुत ज़्यादा हो रहा है। लोग यहाँ पे रहना नहीं पसंद कर रहे क्योंकि उनको लगता है कि यहाँ पे वो कितनी स्ट्रगल करेंगे, कब तक करेंगे, अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। फिर यूथ के लिए कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जहाँ पे वो इकट्ठे होकर डिस्कशन कर सकें, जहाँ पे ब्रेन स्टॉर्मिंग हो सके, जहाँ पे उनका वो एंगर, एग्रेशन या डायरेक्शन सेट हो सके। कोई ऐसा प्लेटफॉर्म आपको पाकिस्तान में इवन यूनिवर्सिटीज़ के लेवल पे, कॉलेज के लेवल पे कहीं नहीं नज़र आता। आपको याद है हमारे टाइम पे डिबेट सोसाइटीज़ होती थी, ड्रामेटिक्स होते थे, बहुत कुछ होता था और लोग उसमें बड़ा अच्छा जो है पार्टिसिपेट करते थे। और एक जो डिस्कशन होती थी सबकी बैठ के, उसका बहुत ज़्यादा जो है फुकदान है इस वक्त। आप खाने के टेबल पे बैठे हो, एवरीबडी इज़ बिजी विद देयर ओन फोन, कोई डिस्कशन नॉर्मल होती ही नहीं है।
वो डिस्कशन का ना होना जो है, इसने आपकी थिंकिंग को, क्रिटिकल थिंकिंग को जो है ना एक ब्लॉक लगा दिया हुआ। अब आप सिर्फ उसके ऊपर फोकस हैं जो आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, और जो एक दो लोग आपके ही जैसे हैं, आपके ही जैसे डिफरेंट लोगों के साथ तो आप बैठना पसंद नहीं करते क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा, और जब कॉन्फ्लिक्ट होगा तो आप उसको टॉलरेट ही नहीं कर सकते, और आप जो है उसमें कह देंगे कि ये बंदा तो जो है नार्सिसिस्टिक हो गया हुआ है, ये बंदा जो है टॉलरेंट ही नहीं है, ऐसी चीज़ें। क्योंकि ऐसे बहुत सारे नए वर्ड्स जो है ना वो आजकल आपको बहुत कॉमनली नज़र आते हैं सुनने में, जो कि एक्चुअली हमें ये बताते हैं कि एक बहुत बड़ा बिहेवियरल शिफ्ट जो है वो सोसाइटी के अंदर आ चुका हुआ है, जिसने सोसाइटी में इंडिविजुअलिज्म, ये खतरनाक है ताहिरा, मुझे इसमें बात करनी है। ब्रेक का कहा जा रहा है, हमने नौजवान को ना आज एक नई जिंदगी का रास्ता दिखाना है। सो हम ब्रेक के बाद आते हैं जी, स्टे विद अस। वेलकम बैक, ताहिरा रुबाब हमारे साथ मौजूद हैं। सो वक्त कम है, नौजवान को हमने किस तरह से एनर्जी देनी है, उसको बताना है कि बस वही है और वो बहुत कुछ बदल सकता है। अना, जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि मतलब आप अपने हीरोज़ की स्टोरीज नहीं आप सुनना चाहते, आपको लगता है कि अगर आपने कुछ किया है तो वो आपने अपने लिए किया, आपने हमारे लिए नहीं किया। ये जो एक सोच डेवलप हो गई हुई है ना, इस सोच को थोड़ा सा चेंज करने की ज़रूरत इसलिए है कि जो फुट स्टेप्स होते हैं ना आपके हीरोज़ के, यू लुक अप टू देम, दे इंस्पायर यू कि अच्छा ज़िंदगी में बहुत सारी मुश्किलात आती हैं मगर आपने उनमें से निकलना ही होता है। ये मैं समझती हूँ कि स्टोरी टेलिंग जो है ना वो वापस आनी चाहिए, और वो स्टोरी टेलिंग आपकी बचपन से ही होनी चाहिए। माँ बाप जैसे पहले हमें स्टोरी सुनाते थे, अभी भी उनके बच्चों के सोने के टाइम पे थोड़ा सा उनको स्टोरी टेलिंग जो है ज़रूर सिखानी चाहिए ताकि उनको वो चीज़ें याद रहें। मगर वो सिंड्रेला वाली स्टोरी नहीं होनी चाहिए, वो स्टोरी और तरह की होनी चाहिए, और जिसमें कोशिश हो, स्ट्रगल हो, जिसमें अचीवमेंट हो, फेलियर भी हो, फेलियर हो और होप हो, एग्जैक्टली। और उसके साथ साथ जो है मैं समझती हूँ कि कुछ ऐसे ग्रुप्स तश्कील दिए जाने चाहिए जो कि यूथ ग्रुप्स हों आपके, जहाँ पे बैठ के कोई एक बंदा जो है, जैसे इशफाक अहमद साहब सबक दिया करते थे, बानो कुदसिया लीड किया करती थी, मैं ऐसे लोगों को मिस करती हूँ कि मतलब ऐसे लोग सोसाइटी में होना बहुत ज़रूरी है। ऐसे कोई कॉलेज यूनिवर्सिटी की स्टेज के ऊपर कुछ यूथ ग्रुप्स इस तरह के बने चाहिए जहाँ पे एक्सचेंज ऑफ थॉट जो है वो होना चाहिए। क्यों एक्सचेंज ऑफ थॉट जब आपका हो रहा होगा, उसमें टॉलरेंस आप सिखा रहे हैं, उसमें आप होप क्रिएट कर रहे हैं, उसमें आप जो है लोगों को एक दूसरे के थिंकिंग पैटर्न्स के बारे में सिखा रहे हैं, उसमें आप लोगों को बता रहे हैं कि इस वक्त ट्रेंड्स क्या चल रहे हैं, और फिर हम AI और बाकी सारी चीज़ों से निकल के भी इंसानों के बारे में सोचना शुरू हो गए हैं। लम्हा फ़िक्रिया इस वक्त ये है कि आपके दोस्त दुनिया में कम हैं इस वक्त, लेकिन AI पे ज़्यादा हैं। हर किसी ने अपना अपना एक AI बॉट बनाया हुआ है और वो उनका एक वर्चुअल फ्रेंड है। ये एक ज़्यादा अलार्मिंग सिचुएशन है कि हमारी ह्यूमन इंटरेक्शन भी ख़त्म होगी। सो जब मैं ये कह रही हूँ कि हमें यूथ ग्रुप्स बनाने की ज़रूरत है जिसमें हम उनकी पर्सनैलिटी बिल्डिंग के ऊपर बात करें, उनको वो होप क्रिएट करें जिसकी अभी हम बात करें, एंड मेनली स्किल्स और टॉलरेंस की बात करें, क्योंकि टॉलरेंस जो है मैं ये समझती हूँ कि आज के नौजवान के अंदर जो है सुनने का जो स्टेमिना है वो बहुत ज़्यादा कम हो चुका हुआ है। देन इमोशनल एक जो है ना कनेक्शन, दैट इज नॉट। आपको लोग अब इमोशनली कनेक्टेड नजर नहीं आएंगे, ना ही उनके रिलेशनशिप उस तरह के होंगे, क्योंकि हम बिजी, आप किसी की खुशी में किसी को खुश नहीं देखते, आपके गम में बहुत डोंट केयर। ये नहीं कि जेलस होते हैं, डोंट केयर हैं तो हम क्या करें, ठीक हो जाएंगे, दिस इज हाउ इट इज। सो ये वाला बिहेवियर जो है ना, क्या करें, हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे, इस बिहेवियर को चेंज करने की ज़रूरत है। हर जो नेशन और हर जनरेशन जो होती है उसके कुछ चैलेंजेस होते हैं। हमारी इस जनरेशन का चैलेंज, मैं इंटेलिजेंस नहीं कह रही, मैं उनके पास अपॉर्चुनिटीज़ नहीं कह रही, बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं। हमारा इस जनरेशन का चैलेंज इनका इंसानों की तरह इंटरेक्ट करना है बेसिकली, एंड दे रियली नीड टू लर्न दिस कि उन्होंने कनेक्शंस किस तरह से बनाने हैं। वो जो हमने इंडिविजुअलिज्म की एक सोच कल्केट की है कि मैं मेरे लिए क्या किया था, मेरे लिए क्यों नहीं था, जब मेरे लिए नहीं था तो मैं किसी और के लिए क्या कर सकता हूँ, या मेरी सेल्फ बहुत इंपॉर्टेंट है, सेल्फ केयर बहुत इंपॉर्टेंट है, मगर आपकी सेल्फ अकेली कहीं एग्जिस्ट नहीं कर सकती। इंटरडिपेंडेंस का कॉन्सेप्ट दोबारा से आपको अपनी सोसाइटी में लेके आना है कि यू एग्जिस्ट बिकॉज अदर्स आर। ये साथ लेके चलने वाली चीजें बहुत जरूरी है। हमारे पास वक्त कम है, थैंक यू सो मच, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, कल मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।